का एक देश भर में माहौल बनाया जा रहा है कि साहब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मेरी एक नई कविता है, जब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो फिर मेरे जैसा कवि क्या कहेगा कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं। पहली पंक्ति से पकड़ लेना, ये बुद्ध की धरती है या किसी देवी देवता की जरूरत है। कहता हूं कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। स्वागत है, बहुत सुंदर। ये जो रोज भगवा फहरा रहे हैं, भैया मंच पर चहलकदमी खत्म कर दो। ये जो रोज भगवा फहरा रहे हैं और कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राहुल नागपाल का खुला चैलेंज है, एक गांव को हिंदू राष्ट्र बना करके दिखाओ, देश को तो छोड़ दीजिए। जब बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं और तेरे मंदिर तुझे सब सलामत रहे, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। क्या बात है, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं, बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं। कि तेरे कूचे में हूं, कि तेरे पहचान ले कि तेरे कूचे में हूं, फिर भी बेमिसाल हूं, पहचान ले मुझको, मैं राहुल नागपाल हूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कविता के अंतिम एक और दो मिसरे पढ़ता हूं, देखिए कि छोड़ दो कि तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम। ये जो डर और भय लगा रखा ना दिमाग में, तोड़ दो। ये घरों में जो चिड़िया घर बना के निकाल करके फेंक दो। क्या बात है, बहुत सुंदर। लोग कहते हैं पत्नी नहीं मानती, लोग कहते हैं बच्चे नहीं मानते, मगर डीएनए चेक करो थे पड़ोसी के हैं, हमारे तो मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पत्नी नहीं मानती, चेक कर ले तो ये पड़ोसी की है, हमारे घर में रहे, हमारी नहीं मानेगी, माननी पड़ेगी। ये बहानेबाजी बंद करो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब देखता हूं आप फिर तक कैसी सुनोगे। क्या तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम, छोड़ दो आदतें सब सलामी की तुम और भीम के शेर हो तुम, दहाड़ा करो वो पूरे गांव की एक निशानी सी तुम, वो पूरे गांव की एक निशान। मुझे दुख होता है जब कोई कहता है कि दलितों का शोषण अत्याचार हुआ। मैं करे वही दौर था जब भीमा कोरे गांव में दौड़ा दौड़ा करके मारे थे। आज तुम्हारा शोषण कोई कर देगा? नहीं हो सकता। इकट्ठा रहा करो। सरकार तोड़ने की कोशिश करती है, कभी वर्गीकरण, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है, आपको बांटने की साजिश की जा रही है, पटना मत। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं इसी तेवर में, सुनिए। ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम। ये हमको कहते हैं सब हिंदू, सब हिंदू, सब हिंदू। मैं कहता हूं राहुल नागपाल हिंदू नहीं है। ताली बजनी चाहिए आपको। बहुत सुंदर। आप कहते हैं कि राहुल नागपाल हिंदू नहीं है। मैं कहता हूं राहुल नागपाल हिंदू नहीं है। और हिंदू धर्म और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वालों से मेरा एक सवाल है, आपके इस हिंदू राष्ट्र में बुद्ध कहां है, कबीर कहां है, नानक कहां है, रैदास कहां है, साहू जी महाराज कहां है, कांशीराम कहां है, अम्बेडकर कहां है? अरे जब आपके हिंदू राष्ट्र में 2500 साल के पुरखे नहीं है तो इसका मतलब मैं तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में नहीं हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। लिहाजा मैं हिंदू नहीं हूं। पढ़ता हूं पंक्तियां कि ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम और हमको हिंदू तो बिल्कुल बताओ न तुम। क्या बात है, सुंदर, बहुत सुंदर। ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम, हमको हिंदू तो बिल्कुल बताओ न तुम और बुद्ध के धर्म के हमरा ही है सब, बुद्ध के धर्म से
कभी एक साड़ी नहीं मिली, कभी बच्चों का इलाज नहीं हुआ, कभी दवाई नहीं मिली। और जब वो माता रमाबाई का अंतिम समय था तो मैंने सोचा कैसा रहा होगा वो। एक कवि की कल्पना सुनिए। इस कविता को लिखते वक्त मेरी आंखें नम हुई और पहली बार जब महाराष्ट्र के अकोला में मैंने सुनाई तो लोग भी रोए। आज आपको सुनाता हूं, कैसी सुनोगे मुझे बताइए। कि माता रमाबाई इस धरती को छोड़ करके जा रही हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कुर्ते का कोना उनके हाथ में है। अब दृश्य देखिए, माता रमाबाई क्या कहते हैं और बाबा साहब क्या कहते हैं, सुनिए। माता रमाबाई, कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। मैं 4 बच्चे गवा चुकी हूँ, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। और हमारा राज नहीं है, अरे इस धरा पर यकीन कर लो। बहुत सुंदर। बाबा साहब जब राजरत्न को खिलाते थे, हवा में उछालते थे, तो कहते थे कि राजरत्न बड़े होकर के राजा बनेगा, राज करेगा। जब राजरत्न भी मर गया तो माता रमाई ने कहा कि तुम तो कहते थे कि राजरत्न राज करेगा, तो राजरत्न भी मर गया। तब कहा माता जी कहती है कि हमारा राजरत्न नहीं है, अरे इस धरा पर यकीन कर लो। और मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। बाबा साहब एक वो लाचार पति जो पूरी जिंदगी एक ढंग की साड़ी माता रमाई को नहीं दिला पाए, तो कहा होगा जो मन में चला वो मेरी कल्पना है, सुनिए। कि अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो। अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो। बिना तुम्हारे चल ना सकूंगा, रमा तुम इतना यकीन कर लो। और हजारों राजू रत्न खेलेंगे, अरे इसी धरा पर यकीन कर लो। ये बड़ी दास्तान आप सुन रहे हैं। आपकी तालियां कमजोर रह गई। एक बार तालियां लगना चाहिए कि बाबा साहब ने कहा कि हम सब राजरत्न हैं, हम सब राजरत्न हैं। कि हजारों राजू रत्न खेलेंगे, अरे इसी धरा पर यकीन कर लो। और ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। या तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। और 4 मिसरे इसी तेवर में सुनिए। माता रमाई ने कहा कि मैं आज तक समझ नहीं पाई तुम्हारा मिशन क्या है। तो मिशन बाबा साहब कैसे समझाते हैं कि मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो। मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो। और हमारे बच्चों की ये कुर्बानी ना जाएगी व्यर्थ, यकीन कर लो। हमारे बच्चों की ये कुर्बानी ना जाएगी व्यर्थ, यकीन कर लो। और हजारों वर्षों की ये गुलामी, अगली पंक्ति पर तालियां संभाल के रखना। कि हजारों वर्षों की ये गुलामी, अरे टूटेगी एक दिन यकीन कर लो। बहुत सुंदर। कि हजारों वर्षों की ये गुलामी, अरे टूटेगी एक दिन यकीन कर लो। और हमारे बच्चे बने